यूएस कांग्रेस ने माना है पाकिस्तान लगातार टेरर आउटफिट्स को भारत के खिलाफ हार्बर करता है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो वो इस युद्ध में भारत को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट नहीं कर सकते। वहीं यूएस कांग्रेस का ये भी मानना है कि 2008 में मुंबई अटैक, जिसमें कि पाकिस्तान की लश्कर तैयबा का हाथ था, और 2001 में पार्लियामेंट अटैक, जिसमें कि पाकिस्तान की जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन का हाथ था। पाकिस्तान अपने इन टेरर आउटफिट्स को बंद नहीं कर पा रहा था और अपनी इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज ना कर पाने के कारण एफटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले प्रेसिडेंशियल टर्म के दौरान पाकिस्तान को दी जाने वाली $2 बिलियन की मिलिट्री एड रोक दी थी, क्योंकि उस समय ट्रंप का मानना था कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि जो बाइडेन आने के बाद पाकिस्तान को दी जाने वाली ये मिलिट्री एड फिर से चालू हो गई थी। अमेरिका, जो कि हर बार पाकिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर हमेशा से पर्दा डालता आया है, वहीं अब यूएस कांग्रेस खुल के ये बोल रही है कि आज भी पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन आज भी एक्टिव हैं। जो बाइडेन आने के बाद पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी ग्रे लिस्ट से भी बाहर करवा दिया था। इसका कारण ये हो सकता है कि पाकिस्तान में जितने भी ऐसे आतंकी संगठन थे उन्होंने अपने नाम बदल लिए थे, जैसे लश्कर तैयबा, जमात उद दावा हो गई, जैसे मोहम्मद खुदम उल इस्लाम या जमात उल फरमान हो गई। जिस तरह से पाकिस्तान में अननोन गनमैन एक्टिव हैं, उसके बाद माना जाता है कि मसूद अजहर जैसे आतंकी लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान में अननोन गनमैन्स के द्वारा कोई ना कोई आतंकी ढेर किया जाता है। SATP यानी साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल, उसके डेटा के अनुसार अब तक पाकिस्तान में कई आतंकी ढेर किए गए हैं। हाल ही में मुफ्ती आबिद, जो कि भारत के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल था, बाइक पर 2 सवार आए और इसकी खोपड़ी खोलकर चलते बने। इससे पहले शाहिद लतीफ, जो कि 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, पाकिस्तान के सियालकोट में मारा जाता है। इसके बाद दाऊद मलिक, जियाउल रहमान, अबू कासिम कश्मीरी, ऐसे बहुत सारे आतंकी जो चाहे पाकिस्तान में हो, लंदन में हो या कनाडा में, सभी अचानक से अननोन गनमैन्स के द्वारा मार दिए जाते हैं। इनको मारने के पीछे किनका हाथ है ये कुछ भी अभी तक साफ नहीं। कुछ लोग इसे रॉ से जोड़कर देखते हैं और कुछ लोग इसे ISI का काम बताते हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी आर्मी का मार मार के दुम्बा बना दिया था, उसके बाद से पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्मी तिलमिलाई हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक करवा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के पूरे आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह कर दिया था और इंडियन आर्मी का इनके अंदर इतना ज़्यादा खौफ भर गया था कि माना जाता है ऑपरेशन सिंदूर में आसिम मुनीर, जो खुद को फील्ड मार्शल कहता है, कई दिनों तक अपने बंकर से ही बाहर नहीं निकला था। इसको डर था कि अगर मैं बंकर से बाहर आया, कहीं भारत की ओर से ब्रह्मोस मेरे लिए ना निकल पड़े। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से चेता दिया था कि अगर दूसरी बार ऐसा कोई भी आतंकी हमला भारत में हुआ तो भारत उसे भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान समझेगा। पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते आया है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर खुद तो सीधे तौर पर भारत के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती, लिहाजा वो इन्हीं आतंकियों का सहारा लेती है और फिर UN में जाकर बोल देती है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। यही कारण है कि पाकिस्तान भारत पर हमले करने के लिए अपनी इन प्रॉक्सीज का सहारा लेता है। बट अब पूरी दुनिया से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि तुम चाहे जितना भी अपने आतंकियों के संगठनों के नाम बदल लो, इस बार बच नहीं पाओगे।